नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर वो यूएनजीए में गए हुए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने अ, अपना स्पीच भी दिया, अपना मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। अ, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो आने वाले दिनों में एक अपना छाप छोड़ने वाली हैं। तो पहले तो दोस्तों उन्होंने जब वहाँ पे जाके अपना अनाउंस किया, नमस्ते किया, आई मीन इनॉग्रेट किया अपनी स्पीच को, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला भारत। उन्होंने इंडिया नहीं बोला, नमस्ते फ्रॉम भारत, राइट। तो ये एक सिंबलिज्म की बात है। बट अब ये मुझे लग रहा है आने वाले एटलीस्ट टिल इलेक्शन के बाद, मुझे नहीं पता कि इतना क्या ये मेंटेन रहेगा, बट टिल इलेक्शन आई एम श्योर के पूरी बीजेपी की जितनी भी मशीनरी है, इनके जो सारे लीडर हैं, ये इंडिया वर्ड मुझे नहीं लगता ये कहीं पे बोलने वाले हैं, ये भारत ही बोलेंगे। नथिंग रॉन्ग विद दैट, आई सपोर्ट देम, राइट। तो उन्होंने भारत का नाम लेके उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया कि मैं भारत से हूँ, नमस्कार करता हूँ सबको। तो दोस्तों उन्होंने वहाँ पे कुछ मेन चीज़ें गिनाई, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थे कि भाई वो पहले बता रहे थे कि हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने बोला कि ये जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें कुछ गिने चुने देश होते थे जो फॉरेन पॉलिसी को बनाते थे पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब पूरी दुनिया कैसे काम करेगी, कौन किससे बोलेगा, किससे बात नहीं करेगा, किससे डील करेगा नहीं करेगा, किसी से कुछ देगा या लेगा, वो फॉर कुछ स्पेसिफिक कंट्री डिसाइड करते थे और बाकी दुनिया उसको फॉलो करती थी। तो जयशंकर साहब ने बोला अब वो नहीं होने वाला, वो टाइम गया भैया। लिटरली उनके वर्ड थे कि दैट टाइम इज गॉन व्हेन few countries will decide how the world order will work and will tell other countries to fall in line। बाकी कंट्री भैया लाइन में लग जाओ, हमने जो बोला वो होना चाहिए। कह रहा वो नहीं होगा। बड़ा सही जवाब दिया उन्होंने। और ये फॉरेन कंट्री कौन से थे? ये सारे ये वेस्ट की बात हो रही है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी ये गौरव की बात हो रही है, राइट। तो एक तो ये बिकॉज इनिशियली पिछले कुछ सालों में यही वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करते आए हैं और अब इंडिया कह रहा है भी हम उस पर नहीं चलेंगे। दूसरा उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंडिया, जैसे नेहरू जी के टाइम में क्या होता था, ये लोग ना, नेहरू जी के टाइम में भारत ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया था। भाई हम वर्ल्ड वार हो रही है या कोल्ड वार हो रही है, राइट, एक तरफ रशिया है, एक तरफ वेस्ट है, यूएसए एंड यूके एंड ऑल दैट, हम किसी की साइड नहीं है। नेहरू जी का ये स्टैंड था कि हम सबसे न्यूट्रल रहेंगे, ना दोस्ती ना दुश्मनी, राइट। अमेरिका के खिलाफ भी हम इसलिए गए थे बिकॉज अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देने लग पड़ा था, तो हमें, और वो यूएन में जाने वाला था हमारे खिलाफ, तो यूएन में हमें एक बड़ी वोट चाहिए थी, यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में। तो वहाँ पे रशिया से हमारी दोस्ती हुई और रशिया ने अमेरिका के, पाकिस्तान के हर मुआवजे को, जो भी उन्होंने प्रपोजल वहाँ पे रखा इंडिया के अगेंस्ट, रशिया ने उसको वीटो कर दिया था, राइट। अदरवाइज हम हमेशा से नॉन अलाइन रहे हैं। बट अब एस जयशंकर जी खुलेआम अनाउंस कर रहे हैं हम नॉन अलाइनमेंट से मूव करके, राइट, अब हम विश्व मित्र, पूरी दुनिया के फ्रेंड बनने जा रहे हैं हम। मतलब हम भैया सबसे दोस्ती करेंगे, राइट। मल्टीलेटरलिज्म बोलते हैं इसको, कि हम यूएसए के भी दोस्त हैं, हम रशिया के भी दोस्त हैं, हम यूक्रेन को भी एम्पैथी दिखाते हैं, रशिया के साथ भी दिखाते हैं, राइट। तो जो भी इंटीग्रिटी से चलेगा, रूल से चलेगा, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करेगा, हम उसके फ्रेंड हैं। जो उनके अगेंस्ट जाएगा हम उसके फ्रेंड नहीं है, जैसे पाकिस्तान या चाइना हो गए। अभी रिसेंटली कनाडा भी उसी कैटेगरी में फॉलो होता है, राइट। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए कनाडा पे, आप जाके देखिएगा प्लीज़, आपको मेरा व्यू पता लग जाएगा उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि अब हम विश्व मित्र की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम नॉन अलाइनमेंट से हटके विश्व मित्र की तरफ जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, राइट। ये ओपनली अनाउंस करना कि हमने नॉन अलाइनमेंट को त्याग दिया है। ये हमारे एक्शन तो रिफ्लेक्ट हो रहा था पहले से कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसे ओपनली कभी फॉर्मली डिप्लोमेटिक लेवल पे, इतने हाई लेवल पे यूएन में कभी अनाउंस नहीं हुआ था इंडिया की तरफ से। चलो वो भी हो गया। फिर वो बोलते हैं कि कुछ देश जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, राइट, इंटीग्रिटी के नाम पे, सोवरेनिटी के नाम पे, कि हमारे देश की सोवरेनिटी को हर्ट मत करो, यहाँ पे उनका रेफरेंस कनाडा की तरफ था और थोड़ा बहुत यूएसए की तरफ भी था, राइट। बिकॉज यूएसए थोड़ा सा सपोर्ट उसके सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट आई है यूएसए की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बोला कि कुछ देश ना चूज करते हैं, पिक एंड चूज मत करो,
मतलब जब इंडिया की सोवरेनिटी की बात आए तो सब चुप है, और जब कनाडा की सोवरेनिटी की बात आए संप्रभुता बोलते हैं सोवरेनिटी को, मतलब मेरे देश के अंदर मेरी चलनी चाहिए, ये मेरी सोवरेनिटी है। मतलब मेरे इंडिया में इंडियन लॉ, इंडियन कानून ही चलेगा, कोई बाहर वाला आके अपने चलाएगा तो वो फिर क्या बोलेंगे, उसने मेरी सोवरेनिटी को हर्ट कर दिया, ठीक है, उसने मेरी संप्रभुता को उसका उल्लंघन कर दिया है। तो जयशंकर जी बोल रहे हैं कि भैया ये पिक एंड चूज करना बंद करो आप, कि कुछ चीज़ों में तो आपकी सोवरेनिटी भंग हो जाती है, और वही उससे बढ़ के आप कुछ और के देश के लिए करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक मत करो। और ये उन्होंने कल बोला भी था एक दिन पहले कि ये डबल स्पीक है वेस्ट का, कि दिमाग में कुछ है, मुंह पे कुछ है और एक्शन में कुछ और है। अगर इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट, तो फ्रीडम, अब ये जो गुरवंत सिंह पन्नू जो आतंकवादी है, खालिस्तानी जो यूएसए में रहता है, उसने अभी एक वीडियो निकाला कि हिंदुओं तुम निकल जाओ कनाडा से वरना तुम्हें मार देंगे। फाइन, तो यहाँ पे उनकी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने दे दिया उसको, राइट, और ये जो हिंदू हैं जिनको कनाडा में जीने का हक नहीं है क्या, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिविंग कहाँ गया भाई, उसकी कोई बात नहीं करेगा, राइट। अमेरिका सद्दाम हुसैन को जाके मारता है इराक में, कुवैत में, पाकिस्तान में जाके इसको ओसामा को मारता है, तब सोवरेनिटी कोई हर्ट नहीं होती है। बट अगर इंडिया एलिजिडली प्रूव नहीं हुआ है, वो इल्ज़ाम लगा रहे भाई इंडिया ने मारा है निज्जर को, राइट, तो कोई सोवरेनिटी हर्ट हो जाएगी। पाकिस्तान करे तो चमत्कार, इंडिया करे तो बलात्कार, यहाँ पे ये वाला सीन है। तो ये डबल फेस है, हिपोक्रेसी है। मैं तो बोलता हूँ यूएसए डेमोक्रेसी नहीं है, यूएसए हिपोक्रेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हिपोक्रेसी, एज दैट सिंपल। तो जयशंकर जी फिर एक उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे थे एक डिस्कशन में, एक रिसर्च फोरम है, राइट, उस पर एक पत्रकार आ गया, उन्होंने उससे सवाल पूछा। अब बाहर में भी क्या होता है, वेस्टर्न मीडिया ना इंडिया के खिलाफ बहुत कैंपेन चलाती हैं कि इंडिया को बदनाम कैसे किया जाए, इंडिया को डाउन कैसे किया जाए, राइट। बाहर के वेस्टर्न मीडिया में दोस्तों यही चीज़ है, आपको प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह तभी मिलेगी अगर आप इंडिया के बारे में नेगेटिव बोल सकते हो या लिख सकते हो। अगर आप इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो, राइट, तो आप क्या हो, आप फिर फासिस्ट हो, जो वे मोदी को बोलते हैं। आप इंडिया की तारीफ करते हो, इंडिया में कुछ क्वालिटी आप गिना रहे हो, तो आप लिबरल नहीं हो फिर आप, और आपको कोई अखबार, कोई टीवी वाला आपको नहीं बुलाने वाला है, बिकॉज आप तो इंडिया का पॉजिटिव इमेज हमें नहीं चाहिए, हमें तो नेगेटिव बताओ यहाँ पे। तो वही वेस्टर्न मीडिया का बहुत ही लेफ्ट सेंट्रिक व्यू है उनका। तो एक पत्रकार ने खड़ा कर पूछ लिया कि सर इंडिया में जो ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी डाउन जा रही है, आपको इस पर चिंता हो रही है? तो जयशंकर ने जवाब दिया, भैया हमें तो नहीं लगता ऐसा कोई चिंता वाली बात है, राइट, वी आर डूइंग ग्रेट, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि चिंता है हमें जो बाहर के देश हमारे मैटर में इंटरनली इंटरफेयर करते हैं, वो चिंता का विषय है। अब वो बंदा बैठ गया, अब दूसरे बंदे ने पूछा कि जी वही वाला सवाल बताओ, आपने अच्छे से जवाब नहीं दिया। तो कह रहा आपको क्या है, मतलब जवाब क्यों नहीं मिला? उसको जवाब मिला? कह रहा नहीं मुझे तो नहीं मिल रहा जवाब उसमें। तो कह रहा आप फिर ऑब्जेक्टिव ढूंढना नहीं जा रहे उसके अंदर जवाब। लिटरली ये रियल हुआ, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा क्लिप लगाने के यहाँ पे, राइट। तो जयशंकर जी ने उसको ढंग से हड़काया। कभी अगर आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखा सकते हो, न्यूट्रलिटी नहीं दिखा सकते हो किसी टॉपिक के अंदर, और अपना एजेंडा चलाना चाहते हो, वो इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा। इंडिया हैज़ गॉन पास दोज डेज, राइट। वेस्ट अपना एजेंडा चलाता है मीडिया के अंदर, और इंडिया वो चलने नहीं देगा। और दोस्तों ये बात सच है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में मीडिया भी दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला है। एक मीडिया ऐसा रहेगा जो कि सच्चाई बताएगा, एक मीडिया मोस्टली ऐसा रहेगा जो इंडिया को क्रिटिसाइज ही करने वाला है, क्योंकि उनकी सुलग रही है ना, इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया बड़ी टेबल पे आके बैठ गया है, इंडिया अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करता है, राइट। याद है वो एक यूरोपियन लेडी इंडियन ही थी, सूडो सेकुलर, वो यूरोपियन कंट्री में जयशंकर का इंटरव्यू ले रही थी। उसने बोला कि आप चाइना में जाओगे, चाइना के कैंप में, या यूएसए के कैंप में जाओगे, यही दो कैंप हैं,
कौन से कैंप में जाने वाले हो आप? अगर आज ही जा रहे कल तो जाओगे, कौन से में जाओगे? तो जयशंकर जी ने बड़ा सही से थप्पड़ लगाया था उसको, रियल थप्पड़ नहीं मारा था, जवाब दिया था उसको। डिप्लोमेटिक पर्सन है, उन्होंने बोला भाई मुझे उनके कैंप से क्या लेने देना, मेरा अपना कैंप है भाई, मैं जहाँ बैठा हूँ वो मेरा कैंप है, मैं 150 बिलियन लोगों का मेरा देश है। उन्होंने मैं बोला मैं 150 मिलियन लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बिलियन लोगों को, राइट। 5वीं बड़ी इकॉनमी है, अब हम जल्दी 3rd होने वाले हैं, ठीक है जी। और पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब इंडिया से ड्रिवन होने वाली है, सबसे ज़्यादा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पावर हमारे पास है। और तुम कह रहे हो मैं चाइना या यूएसए के कैंप में जाऊँ? उनको हमारे कैंप में आना वो आ जाएंगे, हम नहीं कहीं मूव कर रहे। बड़ा सही जवाब था वो, राइट। मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ से मुझे मेरा कैंप दिख रहा है भैया, मैं अपने कैंप में रहूँगा। और उस लेडी बस कोई जवाब नहीं था उसके पास, शी वॉज स्पीचलेस। तो वही जयशंकर जी ने धमाका इस बार यहाँ पे भी किया है। और दोस्तों मैं तो सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जयशंकर जी का, राइट। इनकी वो बुक भी पढ़िएगा द इंडिया वे, मैंने पढ़ी है, अमेजिंग बुक, सबको पढ़नी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। इंडिया वे ज़बरदस्त। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आगे इसी टॉपिक पे हम और जो डेवलपमेंट होगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। सिचुएशन जो इवॉल्व होती रहेगी, नई चीज़ें आती रहेंगी, मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और दोस्तों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।